Let's listen to Dr. Amitesh Chaudhary, consultant physician, diabetologist with the experience of more than 10 years, currently working as consultant Sri Narayana Hospital and Apollo Clinic Raipur for hypertension in young population along with the coronary artery disease and higher heart rate. Can be sure of happy heart. What is the traditional criteria of high blood pressure and hypertension? हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का जो ट्रेडिशनल क्राइटेरिया होता है, यदि आपका ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा आ रहा है 2 से 3 बार रीडिंग करने के बाद, तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। और अगर एक बार ही आपका ब्लड प्रेशर 140-150 के आसपास आ रहा है तो हम उसे ब्लड प्रेशर नहीं मानते। कंटिन्यूसली 2 या 3 बार आपने चेक किया, बढ़ा हुआ आया, या फिर आपका ब्लड प्रेशर पहली बार में ही 180 से ऊपर आए, या फिर व्यक्ति को कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटी हो जैसे उसको दिमाग की नस फट गई हो, उसको लकवा मार गया हो, हार्ट अटैक आ गया हो और ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम ब्लड प्रेशर का मरीज मानते हैं। Can high blood pressure be completely cured? हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कुछ केसेस में क्योर हो सकता है, कुछ केसेस में क्योर नहीं होता। डिपेंड करता है कि इटियोलॉजी क्या है। अगर आपकी इटियोलॉजी ऐसी है जो रिवर्सिबल है तो ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है। इसके अलावा कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करने से, जैसे कि वेट लॉस, नमक कम खाने से, अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ने से, ऐसे खाना खाने से जिसमें आपके फाइबर ज़्यादा हो, खाने में फ्रूट और वेजिटेबल की मात्रा बढ़ाने से, एक्सरसाइज करने से, स्ट्रेस कम करने से, मेडिटेशन करने से, इससे ब्लड प्रेशर कम करने में काफ़ी फायदा हो सकता है। कुछ केसेस में ब्लड प्रेशर आप लाइफस्टाइल से कम कर सकते हैं और कुछ केसेस में आपको दवाइयां लेना जरूरी है। Has there been a recent increase in the incidence of hypertension and heart attack among young patients? If yes, what could be the underlying cause? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में यंग लोगों में न केवल हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़े हैं, केसेस बढ़े हैं, दिल की बीमारियों के केसेस भी बढ़े हैं। इसका एक प्रमुख कारण हमारी लाइफस्टाइल में दिक्कतें ही हैं। लोगों में मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ गई है, लोग वर्किंग जॉब कर रहे हैं, बैठने वाला जॉब ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा है, लोगों में स्ट्रेस बहुत बढ़ा है। फूड हैबिट में फास्ट फूड की मात्रा बढ़ गई है जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन भी हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज में के फैक्टर्स में काम कर रहा है। इसके अलावा जैसे कि भारत में डायबिटीज के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो डायबिटीज भी ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां बढ़ाने में एक सहायक होता है। अल्कोहल और स्मोकिंग यह भी हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियां बढ़ाने में एक सहायक फैक्टर होते हैं। तो इन सब को यदि हम कंट्रोल कर सकें तो यंग लोगों में हम हाइपरटेंशन के केस कम कर सकते हैं। Public awareness initiative by Glenmark Pharmaceuticals.